प्रिय छात्रों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना। अब प्रौढ़ मनोरमा के विषय में अपना जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके शेष पाठ्य बिंदु जो है संज्ञा प्रकरण में उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम प्रौढ़ मनोरमा में पूर्वत्रा सिद्धम जो सूत्र है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकरण अपना यहाँ संज्ञा प्रकरण है, लेकिन अचानक इस संज्ञा प्रकरण में बीच में पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र का उपन्यास, उसकी चर्चा भट्टोजीदीक्षित ने की है। कारण कि ये किसी प्रकार का संज्ञा सूत्र नहीं है और संज्ञा सूत्र न होने के कारण संज्ञा के प्रसंग में बीच में इस सूत्र को उठाने के क्या कारण है, तो इस पर जब हम चर्चा करते हैं देखते हैं तो चूँकि संज्ञा प्रकरण में वर्ण समानाय में जितने भी वर्ण हैं उसकी सवर्ण संज्ञा की गई और सवर्ण संज्ञा करने के लिए उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों का एक होना बताया गया और उसी प्रसंग में किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, क्या प्रयत्न है, ये चर्चा की गई। तो जब हम आभ्यंतर प्रयत्न का निर्णय कर रहे थे उस समय में स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है, ये बता करके फिर वहाँ लिखा गया हरस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। हरस्व आकार जो है उस आकार का प्रयोग काल में तो संवृत प्रयत्न होता है और प्रक्रिया दशा में वह विवृत होता है। तो ये जो बातें कही कि दो प्रकार के हैं, प्रयोग अवस्था में संवृत और प्रक्रिया दशा में विवृत। कहा इस बात की जानकारी हमें कैसे मिली, इस बात में क्या प्रमाण, तो वहीं लिखा कि एतच्च अ इति सूत्रकारेण ज्ञापितम। तो सूत्रकार ने ये सूत्र अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, लगभग 8-4-68। इस सूत्र में सूत्रकार ने कहा विवृतम अनुद्य संवृतो अनेन विधीयते। विवृत जो आकार है उसको लेकर के संवृत का यहाँ विधान किया जा रहा है। और फिर आगे लिखते हैं अस्य च अष्टाध्यायीं संपूर्णां प्रति असिद्धत्वात्। ये जो सूत्र है ये अष्टाध्यायी में सभी सूत्रों के प्रति असिद्ध होने के कारण शास्त्र दृष्टिया विवृतम अस्त्येव, शास्त्र की दृष्टि से ये विवृत ही है। तो यहाँ पर में उन्होंने कहा कि संपूर्णाम अष्टाध्यायीं प्रति असिद्धत्वात्, संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति ये असिद्ध है। यह जो असिद्धत्व की बात कर रहे हैं तो स्वतः यहाँ जिज्ञासा होती है कि ये असिद्ध पदार्थ क्या है, असिद्ध का क्या मतलब है। तो इस जिज्ञासा की पूर्ति में प्रकृत प्रसंग प्राप्त हो जाने के कारण छात्रों को यथास्थान ही
इसका ज्ञान हो जाए, इसके लिए पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र को उपस्थापित करते हैं। अब ये जो सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, ये सूत्र दो प्रकार के सूत्रों के अंतर्गत माना जाता है। व्याकरण शास्त्र में सूत्र 6 प्रकार के होते, उन 6 प्रकार के सूत्रों में पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र को 2 श्रेणी में रखा जाता है। तो व्याकरण में जो अपूर्व का विधान करता है उस सूत्र को हम विधि सूत्र कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह सूत्र जो चीज़ पहले नहीं बताए गए है कि असिद्ध क्या चीज़ है, उस अपूर्व का विधान कर रहा है, इसीलिए इसको हम विधि सूत्र कहते हैं। और यह असिद्धत्व का विधान सूत्र जहाँ पठित है उसके बाद में जो सूत्र है उसमें भी इसकी प्रवृत्ति होती है, इसीलिए इस सूत्र को अधिकार सूत्र भी कहा गया है। तो संक्षेप में पहले ये समझ लीजिए, सिद्धांततः इस सूत्र को विधि सूत्र भी मानते हैं और अधिकार सूत्र भी मानते हैं। अब ये सब चर्चा तो हम करेंगे कि क्यों अधिकार सूत्र मानते हैं, अधिकार सूत्र नहीं मानते तो क्या होता, ये सब तो प्रकृत प्रसंग में यथा समय करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस सूत्र में सूत्र का अर्थ कैसे होता है, क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि देखते हैं कि सूत्र में 2 ही पद है, एक तो पूर्वत्र और एक असिद्धम। लेकिन इस सूत्र का जब हम अर्थ करते हैं तो कहते हैं सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। तो ये जो इतना बड़ा अर्थ है, ये अर्थ कैसे हो जाता है, सूत्र से ये अर्थ कैसे निकलता है, इसको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ सूत्र के अर्थ करने में कुछ विशेष चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कि सूत्र क्या है। एक पद है सूत्र में पूर्वत्र, दूसरा पद है असिद्धम। तो असिद्धम तो चूँकि ये विधेयवाचक पद है, असिद्ध का विधान कर रहा है। अब ये द्वितीय जो इसमें पद है पूर्वत्र, इसमें पूर्व शब्द से सप्तमी अर्थ में सप्तम्यास्त्रल, इस सूत्र से त्रल प्रत्यय होकर के पूर्वत्र शब्द बना। तो पूर्वत्र का अर्थ होगा पूर्वस्मिन। अब पूर्वस्मिन असिद्धम ये सूत्र का स्वरूप हुआ, लेकिन इस प्रकार के स्वरूप होने में सूत्र से कुछ स्पष्ट अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। इसीलिए सूत्र के अर्थ को करने के लिए हम बीच में कर्तव्य इस पद का अध्याहार कर लेंगे। तो कर्तव्य पद के अध्याहार करने से सूत्र का अर्थ होगा पूर्वस्मिन कर्तव्ये असिद्धम, अर्थात पूर्व के कर्तव्य में पर वो असिद्ध होता है। तो पूर्व के कर्तव्य में असिद्ध होता है, ये जब अर्थ निकला तो पूर्व के करने पर क्या असिद्ध होगा, इस जिज्ञासा में कुछ शब्द क्या होता है कि अपने दूसरे वर्ण में साकांक्ष होता है। तो पूर्व शब्द हमेशा पर शब्द में साकांक्ष है। तो जब भी हम पहला ये बात बोलेंगे, ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब कोई न कोई दूसरा है, दूसरे के रहने पर ही पहला का प्रयोग होगा। तो इसी तरह से पूर्व का प्रयोग करते ही
इसका मतलब इसके उत्तर में पर में कोई चीज़ है, ये अर्थ स्वतः आता है। तो पूर्व शब्द पर शब्द में नित्य शाकांक्ष होने के कारण पर शब्द की उपस्थिति हो जाएगी और अर्थ इसका ये निकलेगा पूर्वस्मिन कर्तव्ये परम असिद्धम। पूर्व के करने पर असिद्ध होता है। अब पूर्व के करने पर असिद्ध होता है तो कौन सा पूर्व है और कौन सा पर है, इस बात के निर्धारण के लिए हम पूर्वापरत्व का निर्धारण सूत्र जहाँ जिस देश में जिस स्थान में पढ़ा गया है उसको लेते हैं कि इस सूत्र से पहले की जितनी भी स्थिति है वो पूर्व कहलाएगा, इसके बाद में जितनी भी है वो पर कहलाएगा। तो इसलिए सूत्र का जो देश है, उच्चारण स्थान है, उसको लेकर के पूर्वत्व परत्व का हम व्यवहार करते हैं। तो यह जो सूत्र है ये देखते हैं कि 8वें अध्याय के दूसरे खंड का पहला सूत्र है। इसका मतलब अष्टाध्यायी में जो 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, तो यह सूत्र चूँकि 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र है, तो इससे पहले 7 अध्याय 1 पाद सूत्र पूर्व में अवस्थित है और द्वितीय अध्याय का पहला होने के कारण इसके बाद में द्वितीय अध्याय के पहले सूत्र के बाद से जो 8वें अध्याय में 3 पाद के सूत्र है वो पर सूत्र पर शास्त्र कहलाएंगे। तो चूँकि 7वें अध्याय का द्वितीय खंड का पहला सूत्र है, इसलिए इससे पहले जो हमारे पास पूर्व शास्त्र है वो 7 अध्याय 1 पाद है। चूँकि प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इसीलिए यह जो पूर्व का शास्त्र है वो 7.25 अध्याय है। तो इसीलिए पूर्व शास्त्र हो गया 7.25 अध्याय। तो पूर्वस्मिन कर्तव्ये अर्थात सपाद सप्ताध्यायिस्त शास्त्र कर्तव्ये परम शास्त्रम नाम त्रिपादी शास्त्रम त्रिपादिस्थ सूत्रम असिद्धम भवति, ये अर्थ निकलेगा। तो इसीलिए इस सूत्र की वृत्ति में इसको ध्यान में रख करके कहते हैं सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धम। तो त्रिपादी सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी जो है असिद्ध है। तो चूँकि अभी तक किसी भी अन्य सूत्र से, किसी भी अन्य नियम से असिद्धत्व का विधान नहीं किया गया, इसीलिए ये अपूर्व का विधान है और अपूर्व विधान होने के कारण ये सूत्र विधि सूत्र है। तो अब असिद्धत्व विधान करने से सूत्र के उच्चारण स्थान को लेकर के ये अर्थ निकला कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी जो होते हैं वो असिद्ध होते हैं। अवगतम। अब चूँकि यदि ये सूत्र विधि सूत्र ही होगा तो इस सूत्र से इतना ही अर्थ आएगा कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं। लेकिन हमें त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र का असिद्ध विधान करना है इष्ट की सिद्धि के लिए। वो कैसे हो? तो इसलिए इस सूत्र को अधिकार सूत्र मानना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार सूत्र जो होता है उत्तरोत्तरम गमनम अधिकारः, जो सूत्र स्ववाक्यार्थ स्वोच्चारित स्थान के बाद जितने भी सूत्र है उन सूत्रों में अपने अर्थ को डालता है तो उसे अधिकार सूत्र कहते हैं। तो इस सूत्र से जो असिद्ध विधान किया जाता है
जिसमें कहा कि पूर्व के प्रति पर अशास्त्र असिद्ध होता है, यह अर्थ बाद वाले त्रिपादी में भी हमको लाना है, और वो अर्थ तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम इसको अधिकार सूत्र नहीं मानेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं अधिकारोयम, अर्थात यह सूत्र अधिकार सूत्र भी है। तो अब यहाँ जो अधिकारोयम इतनी बात कह करके भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में इसके अधिकार सूत्र होने की भी बात कही गई है, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये कहा कि यदि इसको प्रौढ़ मनोरमा में इस बात की व्याख्या कर रहे हैं कि यदि अयम स्वतंत्रो विधि स्यात् तर्हि त्रिपादी पूर्वम प्रति असिद्धा, यदि इस सूत्र को केवल हम विधि सूत्र मानेंगे तो ऐसी स्थिति में केवल इतना ही अर्थ होगा कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं, इतना ही अर्थ होगा। ये अर्थ नहीं आएगा कि त्रैपादिकम तु पूर्वम प्रति असिद्धम स्यात्, तो त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होगा, ये अर्थ नहीं होगा, और ये अर्थ हमको अपेक्षित है, इसलिए यहाँ कहा गया अधिकारोयम। तो इसलिए तात्पर्य क्या निकला कि यदि इस सूत्र को केवल स्वतंत्र रूप से हम विधि सूत्र मानेंगे तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होता है, इतना ही अर्थ आएगा, न कि त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है। अतः इस सूत्र को अधिकार सूत्र मानना पड़ेगा, इसलिए सिद्धांत कौमुदी में लिखा अधिकारोयम इति। अब इसको अधिकार सूत्र मानने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों हम अधिकार सूत्र मानते हैं, तो इन सारी बातों की चर्चा प्रौढ़ मनोरमा में करते हैं। अर्थात यदि हम इसको अधिकार सूत्र नहीं मानेंगे तो त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होता है, ये अर्थ नहीं होगा, और ये अर्थ नहीं होगा तो क्या दोष होगा, इस बात की चर्चा में प्रौढ़ मनोरमा में कहते हैं, जो मूल की बात को लेकर के शब्द रत्नकार उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गोधूमान इत्यादो घत्व जस्वानुनासिकेषु भस्भावो न स्यात्। यदि हम इसको अधिकार सूत्र मानेंगे नहीं मानेंगे तो गोधूमान ये प्रयोग बनता है। इस गोधूमान प्रयोग में घत्व जस्त्व अनुनासिक ये सारे कार्य करने पर भस्भाव नहीं होगा। अर्थात भस्भाव का केवल तात्पर्य इतना समझिए कि हम द के जगह ध जो करते हैं, एकाचो बसो भस झसंतस्य, इस सूत्र से वो चीज़ें नहीं होगी। तो अभी एक पंक्ति में दोष के रूप में इतना समझ लीजिए कि गोधूमान प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अर्थात गोधूमान प्रयोग में द को होने वाला जो भस्भाव है ध, वो नहीं होगा, तो गोधूमान ये प्रयोग नहीं बनेगा। तात्पर्य क्या हुआ इसका कि प्रयोग बनता है गांग दोग्धीति गोधुक, तो गांग दोग्धीति गोधुक और गोदोह अस्मिन इति गोधूमान, ये प्रयोग बनता है। यहाँ पर में स्थिति क्या होती है कि गोदुह शब्द से मतु प्रत्यय है, तो मतु प्रत्यय का अनुबंध लोप होने के बाद गोदुह मत ये स्थिति होती है। अब यहाँ दादेर धातुर घः, ध्यान रखिएगा, जो सूत्र 8वें अध्याय के द्वितीय खंड का 32वां सूत्र है, इस सूत्र से हम दुह के ह के स्थान में घ करते हैं, और घ करने के बाद अंतरंगत्वात्, अंतरंग होने के कारण
झलाम जसोन्ते सूत्र से जो सूत्र 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 39वां सूत्र है, इस सूत्र से हम जस्तु कर देते हैं। जस्तु करने के बाद यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र के द्वारा हम अनुनासिक वर्ण कर देते हैं ग के जगह पर में न। तो ये यरो अनुनासिके अनुनासिको वा जो सूत्र है, यह 8वें अध्याय के चौथे खंड का 45वां सूत्र। इस सूत्र से हम अनुनासिक कर दिए। अब जब हम अनुनासिक कर देंगे तो गो दुंग मान ये प्रयोग स्थिति बनेगी। अब ऐसी स्थिति में एकाचो वशोभस्य जसंतस्य सद्वो, इस सूत्र से जो हम भस्भाव करेंगे धकार के स्थान में धकार, वो धकार नहीं होगा और गोदुंगमान प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। गो दुंगमान ये अनिष्ट प्रयोग की आपत्ति हो जाएगी। अब यदि हम इसको अधिकार सूत्र मानते हैं तो अधिकार सूत्र मानने पर क्या होगा, पूर्व के प्रति परशास्त्र भी त्रिपादी में असिद्ध होंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, दादेर धातुर्घ 8वें अध्याय के दूसरे खंड का 32वां सूत्र है। झलाम जसोन्ते सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे खंड का 39वां सूत्र है। यरो नुनासिके नुनासिको वा 8वें अध्याय के द्वितीय खंड का 45वां सूत्र है। तो ये जो सारे के सारे सूत्र हैं, ये दादेर धातुर्घ इस सूत्र के बाद के हैं। तो त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध होगा। तो दादेर धातुर्घ इस सूत्र के नज़र में झलाम जसोन्ते असिद्ध होगा। झलाम जसोन्ते के नज़र में यरो नुनासिके नुनासिको वा असिद्ध होगा। और उसके बाद में ये एकाचो वशोभस जसंतस्य सूत्र जो है सद्वे, इस सूत्र से जो होने वाला भस्भाव है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गो धुग जब हम दादिर धातुर्घ से घ कर देंगे तो घ जो है वो झस प्रत्याहार के अंत में आ जाएगा। तो चूंकि बाद वाला जितने भी सूत्र है वो असिद्ध होगा, तो असिद्ध होगा तो एकाचो वशोभस जसंतस्य इस सूत्र के द्वारा भस्भाव जो होता है उसके होने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हम कहते हैं कि इस सूत्र को हम नहीं मानते हैं, उदाहरण के तौर पर एकाचो वशोभस जसंतस्य सूत्र से हम यहाँ किसी भी कंडीशन में द के स्थान में भस्भाव घ नहीं कर सकते हैं। अतः इस सूत्र को अधिकार सूत्र मानना पड़ेगा। जब हम अधिकार सूत्र मान लेते हैं तो अधिकार सूत्र मानने पर त्रिपादी में भी पूर्व के प्रतिपर शास्त्र असिद्ध होता है, और पूर्व के प्रतिपर शास्त्र के असिद्ध होने के कारण एकाचो वशोभस इस सूत्र की दृष्टि में झलाम जसोन्ते यरो नुनासिको नुनासिको वा, इन दोनों सूत्र के पर होने के कारण वह असिद्ध हो जाएगा। तो पहले एकाचो वशोभस जसंतस्य सूत्र से हम भस्भाव कर देंगे, और भस्भाव करने से द को ध हो जाएगा। फिर बाद में जस्त्व और अनुनासिक आदि करके हम यहाँ पर में गोधुमान प्रयोग की सिद्धि कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि भैया यदि इस सूत्र में हम अधिकार सूत्र इसको न मानेंगे तो त्रिपादी में भी पूर्व के प्रतिपर शास्त्र असिद्ध होगा। ये अर्थ नहीं होने के कारण यहाँ पर में भस्भाव इत्यादि की आपत्ति हो जाएगी, भस्भाव नहीं होगा। अवगतम? तो इसी चीज़ को यहाँ बता रहे। तो अब ये देख, एकाचो वशोभस जसंतस्य सूत्र का भी जो नंबर है वो 8237 है। तो 8237 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 39वां सूत्र और ये 45वां सूत्र, ये दोनों सूत्र इसके नज़र में असिद्ध हो जाएंगे। तो एकाचो वशोभस जसंतस्य सूत्र के नज़र में जब झलाम जसोन्ते है ही नहीं,
यरोनुनासिके नुनासिको वा है ही नहीं, तो उससे किया गया भी काम काम नहीं माना जाएगा। इसीलिए एकाचो वसो भस जसंतस्य को केवल दुघ में घ दिखेगा और घ झस प्रत्याहार के वर्ण के में आ जाता है, इसीलिए झसंत हो जाएगा। एकाच है ही दोह, तो ऐसी स्थिति में द को ध हो जाता है। अवगतम। तो इस तरह से गोधूमान प्रयोग में भट्टोजी दीक्षित ने कहा कि यहाँ भसभाव नहीं होगा, तो भसभाव न होने का दोष हो जाएगा, जिससे गोधूमान प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। वस्तुतः यदि हम ये विचार करते हैं तो विचार करने पर ये स्थिति आती है कि गो दो घ मत, इस अवस्था में घ जो सूत्र है ये झय प्रत्याहार, घ जो वर्ण है ये झय प्रत्याहार में भी आता है। इसीलिए एक सूत्र है झयः, तो झयः सूत्र से यहाँ म के स्थान पर वो ये आदेश होने लग जाएगा, तो इसीलिए मान प्रयोग नहीं बन करके गोधूमवान वान ये प्रयोग बनेगा। तो 8वें अध्याय के दूसरे खंड का 10वां सूत्र है झयः। तो इस तरह से ये सूत्र से कहा कि वस्तुतः विचार करने पर यहाँ वत्वापत्ति दोष है। अवगतम। तो उसी बात को लिखते हैं, वस्तुतो अत्र अधिकार सूत्राभावे, अधिकार सूत्र नहीं मानने पर गोदुह मत, इस अवस्था में दादिर धातुर्घ इस सूत्र से जो घ होगा वो घ करने के बाद झय इस सूत्र से म के स्थान में वकार होने लग जाएगा, वो दोष हो जाएगा। तो सारांश में ये निकला कि भाई गोधूममान प्रयोग इत्यादि की सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक कि हम अधिकार सूत्र नहीं मानेंगे। अब यहाँ एक थोड़ी सी चर्चा अपेक्षित है, क्योंकि कुछ आवश्यक बातें जो होती है वो समझना चाहिए। क्योंकि प्रौढ़ मनोरमा में मूल में गोधूममान प्रयोग करने के बाद में फिर दूसरा दोष दिखाते हैं, अमु अमी इत्यादि न सिद्ध्येत। यदि हम इसका प्रयोग नहीं मानेंगे तो अमु अमी इत्यादि प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ये बातें जब इसका मतलब प्रथम पक्ष में कोई अरुचि होती है तभी द्वितीय पक्ष या दूसरी चीज़ें उपस्थापित करते हैं। तो यहाँ एक विचार करते हैं कि देखिए, जैसे स्थानविदादेशो अनिल विधो सूत्र है, अंतादिवच्य इत्यादि सूत्र है, तो ये सूत्र क्या करता, अतिदेश करता है। अतिदेश करता है का मतलब किसी में किसी चीज़ का आरोप करता है, तो आदेश में स्थानीय धर्म का आरोप करता है, तो आरोप होता है अतिदेश। तो जैसे अतिदेश शास्त्र जो है, जैसे स्थानीय विदादेशो नल इत्यादि अनुल विधो इत्यादि सूत्र है, अंतादिवच्य इत्यादि सूत्र है, इस सूत्र की प्रवृत्ति सपाद सप्ताध्यायी में भी और त्रिपादी में भी होती है। तो इसी तरह चूँकि जो सिद्ध शास्त्र है उस सिद्ध शास्त्र में हम असिद्ध का आरोप करते हैं, तो जो सूत्र था काम कर रहा है उस काम को असिद्ध कर रहे हैं या उस शास्त्र को असिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्ध में असिद्ध का आरोप होने के कारण यह भी सूत्र अतिदेश सूत्र की स्थिति में है, इसीलिए इसको अतिदेश सूत्र मान लिया जाए तो सब जगह इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसको अधिकार सूत्र मानने की क्या आवश्यकता है, इस तरह का पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न उठाया। अवगतम। तो चूंकि सिद्ध में इस सूत्र के द्वारा भी असिद्ध का आरोप होता है और आरोप जो होता है वो अतिदेश की तरह होता है, तो जैसे स्थानविदादेशो अनल विधो अंतादिवच्य इत्यादि अतिदेश सूत्र उसकी प्रवृत्ति त्रिपादी में भी होती है, उसी तरह से इस सूत्र की भी प्रवृत्ति त्रिपादी में भी हो जाएगी। तो त्रिपादी में प्रवृत्त कराने के लिए तो
इसको अतिदेश मान लिया जावे, अधिकार सूत्र मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा किसी ने प्रश्न उठाया, उस प्रश्न पर कहते हैं कि ये समाधान करना या ये बातें ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि यदि आप ऐसा कहोगे तो आप ही कह रहे हो कि सर्वत्र प्रवृत्ति हो जाएगी, तो सर्वत्र प्रवृत्ति हो जाएगी तो पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की प्रवृत्ति त्रिपादी में भी होने, सपादी में भी होने लग जाएगी। तो सपादी में भी जब हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में सपादी में इसकी प्रवृत्ति परस्पर सूत्रों में पूर्व के प्रति पर असिद्ध तो होता नहीं। सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र का त्रिपादी के प्रति असिद्धत्व तो होता है। त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर असिद्ध तो तब होगा जब अधिकार मानेंगे। यदि अतिदेश सूत्र मानते हो तो पूर्व के प्रति पर शास्त्र जैसे आप त्रिपादी में असिद्ध मानोगे, उसी तरह से सपादी में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध करने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको अतिदेश कैसे माने? तो इस प्रकार के जो जवाब दिया, उत्तर, समाधान, उस समाधान में पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, ये आपका समाधान करना उचित नहीं है कि चूँकि अतिदेश की तरह मान लेंगे तो जैसे त्रिपादी में इसकी प्रवृत्ति होगी उसी तरह से सपादी में भी इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। ये आपका कहना ठीक नहीं है। कहा क्यों ठीक नहीं है? कहा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यह जो सूत्र बीच में पढ़ा गया है, 8वें अध्याय के द्वितीय खंड के पहले जो पढ़ा गया है, तो इस बीच में इसके पढ़ने के सामर्थ्य से सूत्र का जो देश है, उस सूत्र के स्थान पर अष्टाध्यायी के मध्य में इसके पाठ हो जाने के कारण हम ये कल्पना करेंगे कि इसकी प्रवृत्ति त्रिपादी में नहीं होगी। तो त्रिपादी में नहीं होगी ये कल्पना हम कर लेंगे, तो ये कल्पना करने पर सपाद सप्ताध्याय में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो अतिदेश सूत्र मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अथवा तत्रापि यदि आप कदाचित ऐसा नहीं मानते हो और सपादी में भी त्रिपादी शास्त्र की प्रवृत्ति मान लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कि सपादी में भी त्रिपादी की प्रवृत्ति यदि मान लेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये जो सूत्र है ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत जो परशास्त्र होता है उसको बलवान बताता है। तो परशास्त्र जब बलवान बताता है और सपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र यदि असिद्ध करने लग जाओगे तो वहाँ जो परत्व की बलवत्ता बताई गई है वो विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हम इस विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र के सामर्थ्य से ये सिद्धांत तय करेंगे कि भैया सपाद सप्ताध्यायी में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी और त्रिपादी में प्रवृत्ति होगी। तो इस तरह से इस सूत्र को अतिदेश सूत्र ही मान लिया जाए, अधिकार सूत्र मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षियों ने उत्तर पक्ष वाले समाधान पक्ष वाले के दिए गए उत्तर को काट करके उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए ये बातें कही कि इसको अतिदेश सूत्र मान लेना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन पूर्व पक्षी के द्वारा यह किया गया समाधान भी ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ऐसी स्थिति में हम सपाद सप्ताध्यायी में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है और त्रिपादी में इसकी प्रवृत्ति होती है। ये जो सिद्धांत आप तय किए इसमें एकत्र पक्षपातनी युक्ति रूपा जो विनिगमना है, मैंने एक में यहाँ माना जाए यहाँ नहीं माना जाए, इसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।
और इसलिए प्रमाण के अभाव में हम ये नहीं तय कर सकते कि इसकी प्रवृत्ति यहाँ होती है, इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर कोई कहेगा कि नहीं, इसकी प्रवृत्ति त्रिपादी में नहीं होती है, सपादी में होती है। तो कोई ऐसा विनिगमक, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है स्पष्ट जिस प्रमाण के द्वारा ये तय किया जा सके कि ये ऐसा नहीं है। दूसरी बात में ये है कि ऐसी स्थिति में विनिगमना भावात, यथा सपाद सप्ताध्यायी में इसकी अप्रवृत्ति होगी, उसी तरह से त्रिपादी में भी इसकी अप्रवृत्ति का प्रसंग हो जाने लग जाएगा, जबकि त्रिपादी में इसकी प्रवृत्ति इष्ट है। अतः इस सूत्र को हम न तो अतिदेश सूत्र मान सकते हैं, न परिभाषा सूत्र मान सकते हैं। बिना इसको अधिकार सूत्र माने हुए हमारा काम नहीं चलेगा। तस्मात् ये जो सूत्र है इसको अधिकार सूत्र ही मानना पड़ेगा। इन सारे पक्षों को ध्यान में रख करके मूल में जो लिखा कि अधिकारोयम, वो ठीक ही कथन है, और अधिकार नहीं मानने पर यहाँ आपकी गोधुंगमान इत्यादि प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। अवगतम। तो ये तो इस सूत्र के अधिकार सूत्र मानने पर जो चीज़ें अभिप्सित है, जो आवश्यक सिद्धांत है, उन सारी बातों की चर्चा की गई। अब हम कुछ असिद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, असिद्धत्व जो होता है उसके विषय में दो पक्ष है। एक होता है शास्त्र का असिद्ध विधान करना, और एक होता है शास्त्र के द्वारा बताए गए कार्य का असिद्ध विधान। तो दो पक्ष है, शास्त्रासिद्धत्व पक्ष और कार्यासिद्धत्व पक्ष। शास्त्रासिद्धत्व पक्ष का मतलब ये हुआ कि पूर्व शास्त्र के नज़र में पर शास्त्र ही नहीं है, तो ये तो हो गया शास्त्र का असिद्ध विधान करना, माने रहते हुए भी उस सूत्र को न माना जाएगा। दूसरा है कार्यासिद्धत्व पक्ष। कार्यासिद्धत्व का पक्ष का मतलब हुआ कि पूर्व शास्त्र के करने पर शास्त्र के द्वारा किया गया जो कार्य है वो कार्य नहीं माना जाएगा, तो काम का असिद्धत्व विधान। तो जहाँ पर शास्त्र के द्वारा किया गया कार्य है उस कार्य का असिद्ध विधान करेंगे, उसे कहेंगे कार्यासिद्धत्व पक्ष। और जहाँ शास्त्र का ही असिद्ध विधान करते हैं वो होता है शास्त्रासिद्धत्व पक्ष। तो अब यहाँ ये प्रश्न आ गया कि हम क्या माने, शास्त्रासिद्धत्व पक्ष मानेंगे या कार्यासिद्धत्व पक्ष मानेंगे। तो ध्यान रखिए, पहले तो ये चीज़ असिद्ध विधान कर रहे हैं, तो असिद्ध क्या है? सिद्धम नाम निष्पन्नम। सिद्ध का मतलब हुआ निष्पन्न, वो चीज़ है, उसकी सत्ता है। तद भिन्नम असिद्धम, उससे भिन्न क्या है? असिद्ध, अनिष्पन्न, माने वो नहीं है, अर्थात अप्रवृत्तम, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो असिद्ध का मतलब हुआ प्रवृत्त नहीं होना, शास्त्र का बोध नहीं होना। समझेंगे नहीं? तो पूर्व शास्त्र के कर्तव्य पर अब यहाँ हमको कहते हैं कि यहाँ हम शास्त्रासिद्धत्व पक्ष ही स्वीकार करते हैं। कहा क्यों भाई? तो कहते हैं कार्यासिद्धत्व पक्ष स्वीकार करने पर दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कहते हैं कि शास्त्रासिद्धत्व पक्ष ही स्वीकार करते हैं। तो शास्त्रासिद्धत्व जब पक्ष मानेंगे तो अर्थ क्या हुआ? सपाद सप्ताध्यायिस्त शास्त्र के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं, और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति, पूर्व शास्त्र के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। कार्यासिद्धत्व पक्ष में क्या अर्थ होगा? सपाद सप्ताध्यायिस्थ सूत्र कार्य के प्रति त्रिपादिस्थ सूत्र का कार्य जो है वो कार्य असिद्ध होगा। अवगतम? तो इस तरह से दोनों पक्षों में कहते हैं कि यदि यहाँ कार्यासिद्धत्व पक्ष यदि हम मानेंगे तो ऐसी स्थिति में मनोरथा इत्यादि प्रयोग में उत्व नहीं हो पाएगा।
क्योंकि परत्वात रोरी इत्यस्य प्रसंगात, पर सूत्र होने के कारण रोरी सूत्र से र का लोप होने लग जाएगा। कार्या सिद्धत्व पक्ष मानने पर हसी च सूत्र से मनर रथ इत्यवस्था में जो उत्तु होता है वो उत्तु नहीं होकर के रोरी सूत्र पर सूत्र है, उस सूत्र से र का लोप होने लग जाएगा। अवगतम? तो कहा कैसे? तो स्थिति क्या है? मनस आगे रथ है। इस अवस्था में जब हम स का सजसो रू से रू कर देते हैं तो यहाँ रू करने पर शास्त्र है रोरी। पर शास्त्र जो रोरी है तो पूर्व के प्रति पर शास्त्र है। तो हम पढ़े पूर्व पर नितिन तरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। अब विप्रच्छेदे परम कार्यम, विप्रच्छेद होने पर कार्य होता है। तो पर शास्त्र रोरी है, इसकी प्रवृत्ति होगी। अब प्रवृत्ति होगी तो हम सूत्र काम कर देगा। अब काम कर देगा तो कार्य तो हो गया, अब र का लोप हो गया। अब आप कहोगे कि र को हमको ऊ करना है, क्योंकि रोरी सूत्र से किया गया जो र का लोप है वो असिद्ध है। तो असिद्ध है, ऐसी स्थिति में असिद्ध का हम आरोप कर भी लेंगे तो इसीलिए आरोप करने के बाद भी वहाँ र को ऊ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि र कार्य जब कर दिया तो र का लोप हो ही गया। तो कार्य करने के बाद फिर उसकी सत्ता र रूप र वर्ण के होने की सत्ता की उपस्थिति नहीं होगी। कहा क्यों? क्योंकि देवदत्त हंत्र हतन न्याय प्रसंगात। जैसे एक न्याय है कि देवदत्त को किसी ने मार दिया। अब जब मार दिया, काम कर दिया, तो काम करने के बाद यदि देवदत्त के मारने वाले को मार भी दिया जाए तो देवदत्त अब जिंदा होने वाला नहीं है। तो जैसे देवदत्त से हंतारम हननेपि देवदत्त से उज्जीवनन न भवति, देवदत्त को मारने वाले को यदि मार भी दिया जाए तब भी देवदत्त जैसे जिंदा नहीं हो सकता है। उसी तरह जब किसी सूत्र के द्वारा कार्य आपने कर दिया तो कार्य करने के बाद उसका असिद्ध विधान करने पर भी उसकी सत्ता नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में रोरी सूत्र से जब लोप कर देंगे तो लोप करने के बाद हम र को ऊ करना चाहेंगे तो उस कार्य के लिए र की उपस्थिति नहीं हो सकती है, इस न्याय के कारण। तो देवदत्त कब जिंदा होगा? कि देवदत्त जिसको मारने जा रहा है, तो देवदत्त को मारने वाला जो जा रहा है मारने के लिए, तो हंतुम उद्यमने एव, मारने के लिए जब ही उद्यत ही हो रहा है तभी यदि उसके हंता को रोक दिया जाए, देवदत्त के मारने वाले को, तो देवदत्त बच सकता है। तो रोरी सूत्र को ही यदि असिद्ध विधान कर दिया जाए तो अब रोरी सूत्र हसी च की नज़र में है ही नहीं। तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा? उत्तु हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कार्या सिद्धत्व पक्ष मानने पर मनोरथ इत्यादि प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। अवगतम? अब ऐसी स्थिति में इसीलिए हमको यहाँ शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष मानना पड़ेगा। अवगतम? तो ये चीज़ें बात आ गई। तो उसी बात को लिखते हैं कि कार्यस्य असिद्धत्वेपि देवदत्त हंति न्यायेन स्थानीभूत रू जो है उसका अभाव होगा तो सूत्र की अप्राप्ति हो जाएगी। अवगतम? ये सारी की सारी भूत बातें पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र में अचः परस्मिन् पूर्व विधो इस सूत्र में सत्तु को रसिद्धा इत्यादि इस सूत्र में के भाष्य में सारी बातें स्पष्ट कही गई है। तस्मात्, इसीलिए यहाँ शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष में जब हम रोरी सूत्र को ही असिद्ध कर देंगे तो विप्रतिषेध शास्त्र की यहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी और हसी च इस सूत्र की दृष्टि से परत होने पर भी उसकी प्रवृत्ति
नहीं होगी तो हसी च सूत्र से उत्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि विप्रच्छेद शास्त्र की प्रवृत्ति पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के क्षेत्र में नहीं होता है, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति यहाँ नहीं होगी। अवगतम। अब इसी बात पे यदि कहते हैं कार्या सिद्धत्व पक्ष स्वीकार करेंगे तो त्रिपाद्याम कार्य पर कार्य न भवति पूर्वं प्रति असिद्धत्वात् इति सिद्धान्तस्यापि असंगति ही स्यात्। अब कहते हैं कि आपने ये जो दोष दिया कि मनोरथा इत्यादि प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी, ये जो आपने बातें कही, इस बात में कुछ अरुचि देख करके शंका कर रहे हैं कि भाई मनोरथा इत्यादि में दर्शना भाव रूपे रलोपे जब र का लोप कर दोगे तो दर्शन का अभाव होगा। ध्यान रखिए, यहाँ कोई थोड़ी सी न्याय की बात आ जाएगी। तो लोप का मतलब क्या हुआ? दर्शनाभाव। अब जो ऐसी स्थिति में अभाव का जो प्रतियोगी होता है वो भाव होगा, तो दर्शनाभाव का प्रतियोगी क्या होगा? दर्शन होना। तो रोरी सूत्र से जो लोप रूप दर्शनाभाव है उसका प्रतियोगी है भाव, र का होना। तो ऐसी स्थिति में अभाव प्रतियोगी के ग्रहण करने से र की सत्ता दिखाई देगी और र की सत्ता दिखाई देने से र के स्थान में हसी च से उत्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मनोरथा प्रयोग की सिद्धि नहीं होगी। ये जो आपने दोष दिया, ये दोष देना ठीक नहीं है। अवगतम। आपने तो यही कहा ना कि रोरी से र का लोप हो जाएगा, हसी च से उत्त नहीं होगा। हम कहते हो जाने दीजिए। लोप का मतलब क्या है? दर्शनाभाव। दर्शनाभाव तो अभाव का प्रतियोगी क्या होगा? भाव। तो र लोपाभाव जो है उसका स्वरूप र के अस्तित्व में आ जाएगा। तो अभाव प्रतियोगित्वेन र के दर्शन हो जाने से हसी च सूत्र से ऊ की सिद्धि तो रोरी सूत्र से लोप होने पर भी हो जाएगा। तो मनोरथा प्रयोग की सिद्धि में कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके मनोरथा प्रयोग में अरुचि को मानते हुए प्रौढ़ मनोरमा काल मूल में द्वितीय समाधान देते हैं, द्वितीय पक्ष रखते हैं और वो कहते हैं कार्यासिद्धत्व स्वीकारे द्वितीयम दोषम उपस्थापयति अमु अमी इत्यादि च न सिद्ध्येत। अमु अमी इत्यादि की सिद्धि नहीं होगी। अर्थात ये दोष होगा कि यदि हम यहाँ त्रिपादी में पूर्व के प्रतिपर शास्त्र असिद्ध होता है, ये यदि नहीं मानेंगे, यदि हम कार्यासिद्धत्व मानेंगे तो इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो सिद्धांत क्या निकला? रोर मनोरथा प्रयोग की सिद्धि भले ही अभाव प्रतियोगित्वेन रूप के दर्शन होने से आप मान भी लेते हो कदाचित, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अमु अमी इस प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो अमु अमी इत्यादि प्रयोग की सिद्धि के लिए ये करना। तो क्या स्थिति होती है कि देखो अदस शब्द है, अदस शब्द से औ विभक्ति करते हैं, स्थिति बनती है अदस औ। इस अवस्था में तदादि नाम सूत्र से अदस के स को अत्व कर देते हैं, स्थिति बन गई अ द अ औ। इसी तरह से जस विभक्ति में अ द जस का अस, अ द अ अस, अद अस अ अस। इस स्थिति में क्या होता है? अदसो से हृदादु दो मह सूत्र से, जो सूत्र है 8वें अध्याय के द्वितीय खंड का 80वां सूत्र, इस सूत्र से जो आकार किया गया है उसको अतोगुणे सूत्र से हम पररूप करते हैं। अतोगुणे जो सूत्र है वो सूत्र है 6 1 97। अब अतोगुणे सूत्र के नज़र में
ये जो अदसो शेर दादू दोमा सूत्र है ये असिद्ध है। तो अदसो शेर दादू दोमा सूत्र के नज़र में जिसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कार्य ही नहीं माना जाएगा। तो कार्य दृष्टिया उसकी असिद्ध होने पर भी देवदत्त हन्ते हतन्याय से आकार के अभाव में पररूप या वृद्धि कार्य जो हम करते हैं वो कार्य नहीं होगा। क्यों कि अदसो शेर दादू दोमा सूत्र से क्या है कि जो हम अत्व करते हैं वह अत्व क्या होगा, असिद्ध होगा। अब कार्यासिद्धत्व मानने पर क्या होगा कि भाई कार्य के असिद्ध हो जाने पर देवदत्त हंत्रि हतन न्याय की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो अशो शेर दादू दोमा से जो यहाँ अत्व किया गया है वह अत्व करने पर अतोगुणे से पर रूप की दृष्टि में वो असिद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में न तो यहाँ वृद्धि होगी और न पररूप होगा। तो पररूप और वृद्धि के अभाव में असो वो अमु और अमी प्रयोग की सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः अमु अमी इत्यादि प्रयोग की सिद्धि के लिए यहाँ पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के द्वारा पर में असिद्ध का विधान आवश्यक है और वो शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष मानने पर ही होगा। यद्यपि यहाँ शास्त्रकार ने नौ मुने इत्यादि सूत्र के द्वारा मुत्व के क्षेत्र में असिद्ध विधान नहीं होता है इसका ज्ञापन किए हैं। अर्थात मुत्व के विषय में देवदत्त हंत्रि हतन न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये बातें कही है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि नौ मुने सूत्र का भी वास्तविक जो तात्पर्य है वो असिद्ध ज्ञापन में ही तात्पर्य है। इसीलिए यहाँ सीधा सीधा मतलब ये समझना चाहिए कि त्रिपादी में भी असिद्ध का विधान शास्त्र का ही असिद्ध करते हैं। कार्यासिद्धत्व व्याख्या का असिद्ध विधान करने से इन प्रयोगों की सिद्धि नहीं होगी। अतः इस सूत्र में शास्त्रासिद्धत्व पक्ष ही मानना उचित है और इस सूत्र को विधि सूत्र और अधिकार सूत्र दोनों माना जाता है। इस तरह से पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के विषय में ये सारी चर्चाएं की। इसको थोड़ा सा ढंग से बार बार सुनिए, एक बार कुछ दिक्कत आ जाए तो पुनः और उसके बाद में फिर हम आगे के विषय को लेकर के चलेंगे। तो आज हमारा ये पूर्वत्रा सिद्धम का प्रसंग संपन्न होता है। यहीं कक्षाएं विराम लें।